हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। और फोनिक्स में हम कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक सिलेबल डिवीजन। सिलेबल डिवीजन एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी इंग्लिश को प्रॉपरली रीड कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं सिलेबल डिवीजन और इसकी ज़रूरत हमें क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो सिलेबल डिवीजन क्या होता है? सिलेबल डिवीजन यानी हमारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको डिवाइड करना और फिर देखना कि उसमें हमारे वॉवल्स का शॉर्ट साउंड है कि लॉन्ग साउंड है। चलिए देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि हमारे जो वॉवल्स होते हैं, जैसे हिंदी में हमारी मात्राएं होती हैं, इसी तरह से इंग्लिश में हमारे वॉवल्स होते हैं और इनके इसमें हम वाई को भी लेते हैं। तो इनके साउंड होते हैं, दो साउंड होते हैं। हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज हम कर चुके हैं, ओके, कि इसके भी दो साउंड होते हैं। एक होता है आई और एक होता है इसका ई। ए का शॉर्ट साउंड ए, लॉन्ग साउंड ए। ई का शॉर्ट साउंड ए, लॉन्ग साउंड ई। शॉर्ट साउंड ई, लॉन्ग साउंड आई। और इसका शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड ओ। इसका शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड यू। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं। 44 साउंड्स हैं जो कि हमारे वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और इनके शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड से हमारे ये 44 साउंड बनते हैं। तो अब सिलेबल डिवीजन का जरूरत हमें क्यों पड़ता है? जैसे कोई हमारा वर्ड है, सपोज टेबल हमारा एक वर्ड है, तो अगर हमने ये वर्ड कभी नहीं, अभी तो हमें पता है इसको हमें टेबल पढ़ना है, अगर हमने ये वर्ड कभी नहीं पढ़ा या कोई भी ऐसा वर्ड हम पढ़ते हैं जिसमें ए लिखा हुआ आता है, तो फिर हमें कैसे समझ आएगा कि वहां ए पढ़े कि ए पढ़े? तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा ये सिलेबल डिवीजन। ये हमें बताता है कि हमें किसी भी वर्ड में उसका जो हमारा वाउल है उसका शॉर्ट साउंड पढ़े कि उसका लॉन्ग साउंड पढ़े। ये हमें सिखाता है हमारा सिलेबल डिवीजन। सिलेबल डिवीजन हमें ये बताता है कि जो हमारा ये वाउल है इसका हमें लॉन्ग साउंड पढ़ना है कि शॉर्ट साउंड पढ़ना है, ये हमें सिखाता है सिलेबल डिवीजन। तो ये तो हुआ कि हमें सिलेबल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने शॉर्ट साउंड सीख लिया, हमने लॉन्ग साउंड सीख लिया, हमने हमारे जो वाउल्स हैं इनके कॉम्बिनेशन सीख लिए। जैसे ए आई लॉन्ग, ए का साउंड दे रहा है, हमने सब कुछ सीख लिया। पर जब भी छोटे वर्ड्स होते हैं उनमें तो हम वर्ड अच्छे से रीड कर लेते हैं। जैसे क एट कैट, हमें पता है यहाँ ए पढ़ना है क्योंकि ये एक हमारा है CVC वर्ड्स, यानी हमारा वाउल पैक है तो अपनी शॉर्ट साउंड देगा। और जैसे है हमारा वर्ड नो ओ, तो ये ओपन है तो ओ बोलेगा। तो ये है छोटे वर्ड्स, इनमें हमारा एक एक वाउल्स होते हैं। बट जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनमें हमें फिर कैसे समझ में आएगा शॉर्ट साउंड पढ़े कि लॉन्ग साउंड पढ़े? तो वो हमें हेल्प करता है हमारा सिलेबल डिवीजन। वो वर्ड को इस तरह से डिवाइड कर देगा कि हमें समझ आ जाएगा कि हमें यहाँ शॉर्ट साउंड पढ़ना है कि लॉन्ग साउंड पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको इससे पहले कि हम सिलेबल डिवीजन सीखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखनी है, उसे हम बोलते हैं ओपन सिलेबल। वैसे ये हम पीछे कर चुके हैं बट एक बार दोबारा कर लेते हैं। ओपन सिलेबल और क्लोज्ड सिलेबल। अब ओपन सिलेबल क्या होता है कि जब हमारा वॉवल ओपन होता है, और क्लोज्ड क्या होता है जब हमारा वॉवल क्लोज होता है। तो बहुत इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है। ओपन में हम लिखते हैं नो और क्लोज में हम लिखते हैं ऑन। क्लोज में हम लिखेंगे ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओ ओपन है, तो जब वो ओपन होगा तो लॉन्ग साउंड देगा। ये कॉम्बिनेशन है, जब ओपन है तो लॉन्ग साउंड देगा और जब क्लोज है, इसके आगे एन खड़ा है तो ये क्लोज हो गया, पैक हो गया, ये आगे नहीं जा सकता। तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सिलेबल। अब ये यहाँ पैक हो गया, क्लोज हो गया, तो ये देगा अपनी शॉर्ट साउंड, यानी ये ऑ बोलेगा ऑन। और ये यहाँ पे ओ अपनी लॉन्ग साउंड यानी अपना नाम लेगा, तो नो और ऑन। तो इस तरह से हमें समझना है कि ओपन सिलेबल अगर है
तो हमें उसको लॉन्ग पढ़ना है, और अगर वो क्लोज्ड सिलेबल है तो उसको शॉर्ट साउंड पढ़ना है। तो सिलेबल डिवीजन से पहले हमारा ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हमारा रूल नंबर 1। हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि अगर जो हमारे वर्ड्स का पैटर्न है वो वी सी वी के फॉर्म में है, तो आप वर्ड को कैसे तोड़ेंगे, उस वर्ड को आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो इन दैट केस अगर दो वाउल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट हमारा जाएगा ये सेकंड वाले वावल के पास। फाइन। तो वर्ड कैसे डिवाइड होगा, वर्ड को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, यानी इस कॉन्सोनेंट को दे देंगे इस वावल को, और ये वावल हमारा ओपन हो जाएगा। कैसे, देखिए वर्ड देखते हैं। जैसे हमारा है BASIN, तो वावल देखिए इसमें कितने हैं, पहले जितने वावल्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पैटर्न क्या बन गया, वावल कॉन्सोनेंट वावल वाला बन गया। तो ये कॉन्सोनेंट हमें किसको देना है, आई को देना है, यानी एस किसके पास जाएगा, आई के पास जाएगा। तो ये वर्ड को हम कहां से डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। जब हमने ऐसे डिवाइड किया तो ये वर्ड हमारा दो टुकड़ों में बट जाएगा। यहां लिख के बताती हूँ, जैसे ये अब ऐसे हो गया, ये इस तरह से दो टुकड़ों में बट गया। तो अब यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो वो शॉर्ट साउंड देगा, और ए हमारा क्या हुआ, ओपन हो गया। देखिए ओपन हो गया तो ये अपनी लॉन्ग साउंड देगा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ब ए स इ न, बेसन। नाउ अब आपको समझ आया कि हमें सिलेबल डिवीजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब भी बीच में वॉवल्स आते हैं उनके दो दो साउंड है, तो हमें कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे आई पढ़े, ई पढ़े, आ पढ़े, ए पढ़े। तो सिलेबल डिवीजन हमें सिखाता है कि कहाँ वॉवल्स का शॉर्ट साउंड पढ़ना है और कहाँ वॉवल्स का लॉन्ग साउंड। अब इसी तरह से आप देखिए वर्ड नंबर 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दो वॉवल्स हैं। अगेन हमारा वही पैटर्न है, वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल। तो हम इसको कहां से डिवाइड करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे। अगेन देखिए ए ओपन हो गया और ई क्लोज हो गया, तो ल ए लॉन्ग साउंड बोलेंगे, ल ए ले ब लेबल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगेन इसमें भी सेम हमारा इसी तरह से पैटर्न बनेगा। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, बिगिन, यहाँ पे लॉन्ग साउंड और यहाँ पे शॉर्ट साउंड। अब ये वाला वर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो वाउल्स हैं हमारे पास। फाइन। अभी अगेन हमारा फिर से वही पैटर्न बन गया। अब इसको बीच में से हम कट कर देंगे, यहाँ से सी से पहले। तो अब ये भी ओपन हो गया और ये भी ओपन हो गया, तो जी र ओ दोनों में लॉन्ग साउंड आएगी, क्योंकि यहाँ पे ई भी ओपन है और यहाँ पे ओ भी ओपन है। तो क्या बना, जीरो। अगेन यहाँ पे आइए, ये वाला भी हमारा इसी तरह से आएगा कॉन्सोनेंट, और ये कॉन्सोनेंट किसके पास जाएगा, इसके पास। तो यहाँ से कट करेंगे, आई ओपन हो गया, आई अब अपना लॉन्ग साउंड देगा, आइटम। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे सब इसी पैटर्न में है, और ये कॉन्सोनेंट जाएगा इसके पास, यहाँ से कट करेंगे तो आई ओपन हो जाएगा, तो वायरस। यहाँ पे आई का लॉन्ग और यू का शॉर्ट साउंड। तो सिलेबल डिवीजन से हमें यही पता चलता है कि कहाँ शॉर्ट साउंड पढ़ना है और कहाँ पे हमें लॉन्ग साउंड पढ़ना है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगेन ये हमारा वैसे ही रहेगा। इसमें यहाँ से कट करेंगे हम इसको। फाइन। तो अब देखिए ओ ओपन हो गया, तो ये देगा अपनी लॉन्ग साउंड, और ई क्लोज हो गया तो ये देगा अपनी शॉर्ट साउंड। टोकन। फाइन। यूनिट। अभी इसको भी इसी तरह से देखिए डिवीजन करेंगे, क्योंकि ये हमारा वॉवल, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल। तो यहाँ से हमने डिवीजन किया, तो ये ओपन हो गया, तो ये देगा अपनी लॉन्ग साउंड और आई देगा अपनी शॉर्ट साउंड। तो यूनिट। अब इसमें ये है हमारा अगेन यहाँ पे वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यू ओपन हो जाएगा, क्यू लॉन्ग साउंड देगा, क्यू क्यू भी यहाँ पे शॉर्ट साउंड आई का और यहाँ पे यू का लॉन्ग साउंड। तो ये है हमारा रूल नंबर 1, जिसमें जो हमारा वर्ड्स का पैटर्न होता है उसमें वी सी वी वर्ड्स के पैटर्न में होता है, और उसको हम डिवाइड करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले। मोस्टली हम
इन वर्ड्स को 80 to 90% हम इसी रूल के थ्रू डिवाइड करते हैं। बट इसका एक दूसरा भी पैटर्न है जिसमें हम कॉन्सोनेंट को फर्स्ट वॉवल को देते हैं। तो चलिए वो वर्ड्स भी देख लेते हैं। अभी इसका सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में मोस्टली हम डिवीजन इस हिसाब से करते हैं, लाइक जो हमारा ये कॉन्सोनेंट होता है ये जाता है हमारा सेकंड वॉवल के साथ। अभी कुछ केसेस में हमारा जो ये सी है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये जाता है हमारे फर्स्ट वॉवल्स के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं वर्ड कौन से हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 वॉवल्स है, तो ये बी हम आई को नहीं देंगे, ये हम देंगे ए को, तो ये ऐसे आएगा। तो इसमें हमारा ए का शॉर्ट साउंड रहेगा और आई का भी शॉर्ट साउंड रहेगा। तो ये बनेगा कैब, कैबिन, तो दोनों में शॉर्ट साउंड आ गया। उसी तरह से ये वर्ड देखिए, ये ली होता है, लेमन होता है, तो इसमें देखिए ये अगेन हमारा फिर वही पैटर्न आ गया। इसमें अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ इसका शॉर्ट साउंड आ जाएगा और यहाँ पे भी इसका शॉर्ट साउंड आ जाएगा। तो ये लेमन हो गया। उसी तरह से इसमें देखिए ये वाइजेट नहीं होगा। अगेन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, इसको हम अब यहाँ से कट करेंगे। तो विजिट, इसमें विजिट। उसी तरह से ये वर्ड हमारा केमल नहीं होता, कैमल होता है, तो ये हमारा यहाँ से कट होगा। तो इस तरह से ये हमारा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, ज्यादा मोस्टली हम इसी मेथड से अपने वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। बट फ्यू वर्ड्स होते हैं जिनको हम इस पैटर्न में भी डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा सिलेबल डिवीजन का रूल नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा रूल नंबर 2। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।